आज मैं आपको दिखाऊंगी जयपुर की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज की शादी का खाना कैसा होता है। सबसे पहले तो मेरी ये जो खुशी है वो ये देखकर है कि मेरा आउटफिट अब आ चुका है और फाइनली मैं नीचे तैयार होकर जा सकती हूँ। अभी तक तो मैं ऐसे ही कुर्ते में घूम रही थी और नीचे जाते ही मुझे पता चल गया कि भाई कितनी ज्यादा सर्दी है। इससे पहले जो मैंने कुर्ता पहना होता वो वेलवेट का था तो इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। और अब होता है हमारा खाने का सिलसिला चालू। सूरज यहाँ पर किसी तरीके की चाट खा रहा था, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैं गई और मैं तो सीधा भाई सारी तरीके की जितनी भी स्टॉल्स थी ना सब पे जाने वाली हूँ आज, क्योंकि मेरे को सब कुछ ट्राई करना है। सबसे पहले मैंने एक पीटा ब्रेड और हमस का कुछ तो था वो ट्राई किया एंड इट वाज फाइन। मतलब ये मैंने पहले भी खाया हुआ है एंड ये काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद मैं गई सुशी खाने। मुझे सुशी बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि शादियों में अच्छी सुशी मिलेगी, बट यू नो व्हाट, शादी में सुशी बहुत ही ज़्यादा यमी थी। और सिर्फ सुशी ही नहीं, यहाँ के मोमोज भी इतने ज़्यादा यमी थे। मैं इतना खा रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से कि मेरा पेट बिल्कुल बाहर आ चुका है, बट मुझे इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद मैंने ट्राई किया एक रोल जो कि अगेन बहुत अच्छा था। फिर मुझे दिख गई ब्रोकली। अब मैं हूँ एक ब्रोकली लवर और मुझे कहीं भी ब्रोकली दिख जाए, चाहे ग्रिल फॉर्म में चाहे सॉर्टेड फॉर्म में, मैं उसको खाना नहीं भूलती। एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा यमी थी। मुझे लगता है जैसे यहाँ का मेन्यू ना बिल्कुल मेरी चॉइस के हिसाब से बनाया है। यहाँ पर डोसा था एंड सांभर भी था, वरना यूजुअली ना शादियों में सांभर नहीं होता, आपको चटनी वगैरह ही मिलती डोसा के साथ। एंड सबसे बड़ी चीज़, सांभर था तो सही पर वो टेस्टी भी था, जो बहुत ही कम मिलता है। शादी का खाना मतलब परफेक्ट था। और गोलगप्पे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन गोलगप्पे वाले जो भैया थे ना उनको मुझे लगता है कोई खास इंटरेस्ट था नहीं हमें गोलगप्पे खिलाने में। इतना धीरे गोलगप्पे खिला रहे थे, मतलब एक गोलगप्पे के बाद में उन्हें 2 मिनट लग रहे थे दूसरा गोलगप्पा प्रिपेयर करके उसे हमें देने तक। मतलब इंसान की इच्छा ही मर जाए। पर चलो कोई नहीं, शादी में इतना सारा खाना और था कि ठीक है गोलगप्पे कम भी खाए तो चलेगा। फिर यहाँ पर फ्रूट्स के लिए एक अलग से उन्होंने सेटिंग बनाई हुई थी। सबसे पहले मैंने ब्लूबेरी ट्राई की जो मैंने पहले भी खाई हुई है, वो ठीक थी। उसके बाद मैंने ग्रेप्स खाए जो बहुत ही ज्यादा मीठे थे। फिर मैंने खाया अंजीर जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था एंड खाने के बाद मुझे बहुत ओके लगा, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे फ्रेश फ्रूट के अलावा ड्राइड फ्रूट्स भी थे, मतलब कि कीवी को ड्राई करके इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ था। फिर यहाँ पे मैंगोज भी थे, ड्राइड मैंगोज भी थे। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे लगता नहीं है यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। सबसे ज्यादा मजा तो मुझे ड्राइड मैंगोज खा के आया, बहुत ही ज्यादा यमी थे। उसके बाद जब मैं आगे गई तो एक ऐसा फ्रूट था यहाँ पर जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया था, वो थी रास्पबेरी। मैं मतलब आउट ऑफ इंडिया भी गई हूँ बट मैं रास्पबेरी कभी ट्राई नहीं कर पाई। यहाँ पर मैंने वो भी ट्राई की एंड सच बताऊँ रास्पबेरी जितनी अच्छी दिखती है उतनी होती नहीं है यार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड स्टॉल थी फ्रूट प्लेटर के लिए, तो मैंने भैया को बोला भैया आप सिर्फ मुझे कच्ची कैरी दे दो, और भैया ने मुझे कच्ची कैरी काट कर और स्टिक पर लगाकर दे दी। एंड उसके बाद सामने मेरे पड़ा था एक मसाला जो भैया ने मुझे बताया बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आप इस पर लगा के खाओ। तो मैंने वो लगा कर खाया एंड ये कैरी इतनी अच्छी टेस्ट की मैं आपको बता नहीं सकती। लड़कियाँ जितनी भी यहाँ पर है ना वो सारी मेरी फीलिंग समझेंगी। मतलब ये बहुत परफेक्टली खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट था। फ्रूट की स्टॉल के जस्ट पीछे था जूस लैब और इस जूस लैब में अलग अलग फ्रूट्स के जूसेस प्रिपेयर हो रहे थे। और इसको ना बिल्कुल केमिस्ट्री लैब वाली सेटिंग नहीं होती वैसे ही दी हुई थी। एंड दिखने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट ये इतना ज़्यादा ठंडा था एंड ऑलरेडी बहुत ठंड हो रही थी तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पाई इसको पीने की, तो मैंने इसको स्किप किया। अब मेरा पेट इतना ज़्यादा भर गया था कि मैं कुछ नहीं खा पा रही थी। मैं इनफैक्ट डिनर भी स्किप कर रही थी, लेकिन सबने यहाँ के पिज्ज़ा की इतनी तारीफ करी कि मैंने सोचा चलो एक बार खा के देखते हैं। यहाँ का ये जो पिज्ज़ा था ये खाने की मेरी सिर्फ हिम्मत तभी हो पाई जब मैं सिगड़ी के पास बैठी, क्योंकि बहुत ठंड थी और यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा था तो अलग ही सेटिंग हो रखी थी। पिज्ज़ा तो बड़ा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग मिले हमारे दूल्हा दुल्हन से, जिनसे मिलने का मौका हमें बहुत ही कम मिल रहा था क्योंकि बेचारे बहुत बिजी थे। इसके बाद भी वो लोग चले गए अपने शूट के लिए और मैं भी चली गई कपड़े चेंज करने, क्योंकि अब मैं बैठने वाली हूँ फेरों में। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।